Dear students, we are going to start long answer type question of physics class 10th. Question number 26 है define electric current. What is the SI unit of electric current? The flow of electric charges in a conductor is called electric current. You may also define the rate of flow of electron in a metallic कंडक्टर. एक कंडक्टर में एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन a metallic conductor, in a conductor, आप समझिएगा metallic conductor भी बोल सकते हैं. in a metallic conductor is called electric current. इसकी SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट बच्चों बोलिए. इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है. क्या होती है? एम्पियर. भूलिए ना भाई, करंट की SI यूनिट एम्पियर, इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट्स यूनिट इज एम्पियर. इसके बाद बच्चों 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू 1 coulomb. 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second. Here t is equal to 1 second. एक सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से. तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? तो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा? मीन्स I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड यू नो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी. तो Q की वैल्यू 1 है और T की वैल्यू 1 है. 1 बाई 1 इज इक्वल टू वॉट? 1 एम्पियर या 1 एम्पियर. क्लियर है? और यही 1 एम्पियर की डिफिनीशन है. इफ 1 कूलम्ब चार्ज passes through a conductor in 1 second, if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, it is called 1 ampere. Clear? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का सी पार्ट है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा आला, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है? बोलिए. वोल्ट मीटर नहीं भाई, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. अमीटर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? अमीटर. समझ में आई बात? अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. हाउ शुड इट बी कनेक्टेड इन अ सर्किट? उसे सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए, सीरीज में और पैरेलल? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इन सीरीज. इन सीरीज. इसे सीरीज में सपोज दैट ये आपका एक रेजिस्टेंस है, कोई रेसिस्टर है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे किसको? मान लीजिए इसकी रीडिंग है, ठीक है. अमीटर, ये आपका क्या है? अमीटर है. अमीटर की स्पेलिंग सही है ना? अमीटर इज कनेक्टेड, ठीक है, इन सीरीज. और ये भी याद रखिएगा, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है? अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है, क्योंकि ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट जब पास करेगा उसी को ना मेजर करेगा. क्लियर? ये कल हो चुका था, आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं. उसके बाद डी पार्ट है. व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का के फ्लो का
कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी उस दिन बताया गया था आपको स्टार्टिंग में कि सपोज दैट ये आपका माइनस टर्मिनल है और ये आपका प्लस टर्मिनल है, क्लियर है, माइनस टर्मिनल है प्लस टर्मिनल है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट कहाँ से किधर से फ्लो करेगा, किधर से किधर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये करंट का डायरेक्शन है, याद रखिएगा, उल्टा है पूरा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, बट द डायरेक्शन या कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आपका आंसर खाली लिखेंगे, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ये इसका आंसर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे अलग होता है, कैसे डिफर होता है, कैसे भिन्न होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन से, कैसे भिन्न होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक। उसका आंसर होगा फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे वो डिफर करता है, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्लियर है। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे होता है, तो क्या बताएंगे, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट इट्स डायरेक्शन या कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। उसके बाद है, ये डी पार्ट हो चुका आपका। ई है अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज 10, इसको क्या पढ़ेंगे 10 कूलाम, ये क्यू की वैल्यू है, क्यू इज इक्वल टू 10 कूलाम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, ये किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द करंट, क्या पूछा है, करंट का सिंबल आई इज इक्वल टू करंट। इफ द वोल्टेज इज 10, ठीक है, एमवी का मतलब मेगावाट, मेगावोल्ट, तो व्हाट इज द एनर्जी, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज, यहाँ पे दिया है Q इज इक्वल टू 10 कूलाम और टाइम दिया है आपका T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द करंट, तो करंट का पूछा है तो I इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बाई T, तो Q आपका कितना है 10 और T कितना है 0.01। क्या करेंगे बोलिए, पॉइंट को हटाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आप ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये इक्वल हो गया 1000 बाई 1 इक्वल 1000। आंसर क्या लिखूं, एम्पियर, क्या लिखूं, 1000 एम्पियर का करंट, ठीक है, पाया जाएगा। अब इसके बाद इफ द वोल्टेज इज 10, ठीक है, मेगा वोल्ट, अब 1 मेगावोल्ट कितना होता है, व्हाट इज द एनर्जी, क्या पूछा है यहाँ पे, एनर्जी, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1 मेगावोल्ट, 1 MV का मतलब बच्चों मेगा वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। 1 मेगावोल्ट होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। 1 मेगावोल्ट इज इक्वल टू 1 मिलियन, और 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो कितना हो जाएगा
इतना हो जाएगा। ये है तुम्हारा 1 मेगा वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख यूनिट, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यू कैन राइट 10 टू द पावर 6 से वोल्ट लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, 1 MV इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 से वोल्ट, बट यू आर गिवन 10 MV। तो जब 1 MV इज इक्वल टू इतना, तो 10 MV कितना हो जाएगा? 10 MV इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 वोल्ट। क्लियर? आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन था W की वैल्यू पूछा है, बाकी सब कुछ मिला है आपको। यहाँ पे दिया है V इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 वोल्ट। ओके, और क्या दिया आपका? W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू यहाँ पे भाई बोलिए, Q की वैल्यू 10 कूलाम। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड यू ऑलरेडी नो V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q। V कितना है? 10 टू द पावर 7, और Q कितना है? 10। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट? 10 टू द पावर 8। क्या लिखूं? एम्पियर लिखूं? इधर W है, W की यूनिट वोल्ट होती है। यस, जूल। ऐसे पढ़ेंगे तब तो 2025 में आप लोग नीचे से तरक्की करेंगे। हाँ बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs हैं। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज है। क्लियर है? वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। विच स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सिंगुलर चाहे प्लूरल करेक्ट है? एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। एंड अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सही है। क्लियर? एक अमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाता है और 1 वोल्ट मीटर को सीरीज में पैरेलल जोड़ा जाता है। हो गया पहला। एन अमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। गलत है, अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है। हाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो नापेगा किसको? किसको मीजर करेगा? और इलेक्ट्रॉन को मीजर करने ही का नाम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को मीजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम अमीटर है। अ वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये भी गलत है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों? सो दैट इट टेक्स निग्लाइजिबल करेंट। तो अब इसमें कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो सही है, अमीटर को कनेक्ट किया था सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, गलत है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे किस पे टिक मारा जाए भाई? यही है ना? बोलिए 1 2 3, 1 2 2 3। क्लियर? बात समझ आ रही है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। उसके बाद 29 है, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, करंट को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जा सकती है? वाट, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। बोलिए एम्पियर। करंट की यूनिट जो होती है बच्चों एम्पियर होती है। ये भी हो गया। इफ द करंट थ्रू ए फ्लड लैम्प इज 5 एम्पियर, ये आई की वैल्यू दी है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। व्हाट चार्ज पासेज, पूछा क्या है? Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चार्ज का जो सिंबल है, चार्ज का सिंबल Q होता है, उसकी यूनिट कूलाम होती है। इन टी सेकंड, टी की वैल्यू दी है। तो I दिया है, T दिया है, Q पूछा है। फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी।
implies that तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, तो 5 इंटू और टी की वैल्यू 10 सेकेंड, तो 50 क्या लिखा जाए कूलाम। क्लियर है? कौन सा? डी। यस, वेरी गुड, डी। अब इसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलाम द करंट फ्लोइंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मात्रा पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स, टी की वैल्यू है इज 300 कूलाम। यहाँ पे Q इज इक्वल टू दिया है 300 कूलाम, और क्या दिया है टाइम दिया है T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। मिनट को सेकंड बनाना भाई, T इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ये मिनट का सिंबल है, तो 10 इंटू 60 ये हो जाएगा सेकंड, ये इज इक्वल टू 600 सेकंड। क्लियर है? पूछा क्या है? द करंट फ्लोइंग इज, आई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q कितना है 300 और नीचे कितना है 600, ये 2 0 कैंसिल हो गया, और 3 में 6 डिवाइड करेंगे तो 0.5 क्या लिखूं एम्पियर। क्लियर? 0.5 एम्पियर कंफर्म है। अब इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई क्या नाम है JEE या नीट निकालने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, ए स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक शोन हियर टू मेजर द करंट थ्रू 2 लैम्प्स। एक स्टूडेंट जो है मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया टू मेजर द करंट को मेजर करने के लिए थ्रू 2 लैम्प से, और 2 लैंप है, यहाँ पे एक लैंप है और यहाँ पे एक लैंप है। क्लियर? आर द लैम्प्स इन सीरीज आर पैरेलल, क्या लैंप सीरीज में है कि पैरेलल में है? लैंप सीरीज में है कि पैरेलल है? लैंप किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल है? बताइए। अच्छा, ये किस में है, बैटरी किस में, सेल किस में है? सीरीज में। तो ये भी आपका क्या है सीरीज में है। तो यहाँ पे किस पे टिक मारेंगे? आर द लैम्प्स इन सीरीज आर पैरेलल, लैम्प्स आर इन सीरीज, लैम्प्स आर इन सीरीज, लैम्प्स आर इन। क्लियर है? इसके बाद द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन दिस सर्किट, इस सर्किट में स्टूडेंट ने गलती की है। इस सर्किट में, ठीक है, स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन दिस सर्किट, इसमें एक गलती की है। व्हाट इज दैट मिस्टेक? वो मिस्टेक क्या है? देखिए, अमीटर यहाँ देख रहे हैं ना, अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, बट हियर अमीटर हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो स्टूडेंट ने यही गलती की है कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए था, और कहाँ पे कनेक्ट कर दिया? पैरेलल। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे यस, स्टूडेंट ने गलती की है। वो मिस्टेक ये है कि अमीटर शुड नॉट बी कनेक्टेड, शुड नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, but it should be connected, it should be connected in, बोलिए,
सीरीज। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ड्रा सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट, यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल्स इन योर डायग्राम। कुछ करना नहीं है, बस अमीटर को आपको सर उसमें सीरीज में कनेक्ट करके दिखा देना है। क्लियर है। इसका सी पार्ट है बच्चों, ड्रा सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम को ड्रा कीजिए टू शो द करेक्ट वे, सही तरीका क्या है टू कनेक्ट द सर्किट, सर्किट को कनेक्ट करने का, यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल्स इन योर डायग्राम। यहाँ पे देखिए अमीटर गलती से, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया था, जबकि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए था। तो इसका जो सही डायग्राम है वो यहाँ पे दिखाया गया। बस ये अमीटर जो इस पोजीशन पे था, आप अमीटर को यहाँ पे कहीं पे शो कर दीजिए तो आपका डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्रा सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब से कैन बी lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। एक सर्किट डायग्राम ड्रा करिए और दिखाइए कि 3 बल्ब से, यहाँ पे देखिए 3 बल्ब 1 2 एंड 3 बल्ब कैन बी lit from a battery। 3 बल्ब को एक ही बैटरी से जलाया जा रहा है। ऐसा जलाया जा रहा है कि 2 बल्ब जो है एक ही स्विच से कंट्रोल किए जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 बल्ब जो है एक ही स्विच से कंट्रोल किए जा रहे हैं, जबकि तीसरे बल्ब की अपनी एक अलग स्विच है। तो आप 2 बल्ब को सीरीज में, ठीक है, और एक बल्ब को अलग जो है, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे और उसकी एक अलग स्विच दे देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 34 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लो थ्रू द हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका जो वोल्ट है V इक्वल टू दिया है 230, उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। एक करंट जो है I की वैल्यू दिया है 8 एम्पियर जो फ्लो करता है हीटर से। तो हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकंड। ईच सेकंड का मतलब T इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया है। पूछा क्या जा रहा है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो V दिया है आपको, I दिया है और T दिया है। तो हमको Q निकालना, हम जानते हैं फार्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। कन्फर्म है, V इज इक्वल टू W बाई Q और W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। तो V की वैल्यू 230 हो गया। और क्वेश्चन क्या है मालूम है ना, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज, Q की वैल्यू पूछा है, हाउ मच चार्ज। तो दिस विल गिव Q इज इक्वल टू W बाई V, W इज इक्वल W अपॉन V। तो सबसे पहले हम I इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे Q बाई T। तो I की वैल्यू 8 एम्पियर और Q और T की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1 सेकंड। तो दिस विल गिव Q इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। क्या लिखो, कूलाम। Q की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया कि हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट ईच सेकंड, हर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करेगा। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे दूसरे में W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, टू द हीटर ईच सेकंड। तो यहाँ से W निकाल लीजिए, W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू आपको गिवन है 230 और Q अभी जस्ट आप गेट किए हैं 8। तो 800, 8 3 24 और ये 18 1840 क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। आपका B पार्ट हो गया। क्लियर है। अब 35 लास्ट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन ए सर्किट इन विच देयर इज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर का करंट किसी सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है तो पर सेकंड, 1 सेकंड में, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में कितना पास आउट होगा। क्लियर, सही है, बोलिए। तो
चलिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आपको एक फार्मूला मालूम होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछा है, पर सेकंड टी की वैल्यू दी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट इन ए सर्किट विच देयर एर इज ए 5 एम्पियर। एक फार्मूला आपको मालूम है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्लियर है, और Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ये भी मालूम। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन, बोलिए E। तो I की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, तो दिस विल गिव 50 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 19 अपॉन 16। अब 50 को 16 से डिवाइड करिए, ठीक। ये बच्चों आया आपका 3.125 इंटू 10 टू द पावर वाट 19। क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना कि यूनिट लिख दीजिएगा, ये नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होते। इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस सर्किट के अंदर से निकलेगा, पास आउट होगा, जिसका करंट 5 एम्पियर है, क्लियर। 31 कितना है, 31.25 इंटू, आंसर में बच्चों 31 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से। हमारा है 3.125, नो सॉरी, कितना है 3.125 इंटू 10 टू द पावर 19। यू में राइट 3.125 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 18 भी लिख सकते हैं, ओके। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आपके बुक में दिया है। तो बच्चों, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, और इसके क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करिएगा। और जो भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में पेपर पे क्वेश्चन आएंगे, हम उम्मीद करते हैं इसी में से आएंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट द राइट टाइम so that he may gain conceptual knowledge related to Ohm's law.